गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। बेटे, इन द प्रीवियस डेज हमने चैप्टर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स किया, बैलेंस शीट का भी, प्रॉफिट लॉस का भी, और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी मैंने आपको पूरा करवाया है, बैलेंस शीट का भी, प्रॉफिट लॉस का भी। मेरे दोनों वीडियोस में लेक्चर के अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के मिसिंग फिगर को कैसे करते हैं वो सॉल्व करके दिखाया, कॉमन साइज स्टेटमेंट के मिसिंग फिगर को कैसे सॉल्व करते हैं वो करके दिखाया। मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में ये भी बताया है कि हमारे पास ये 8 किस्म के क्वेश्चंस हैं, ये आपको लिख कर दिखाए हुए हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मिसिंग फिगर, कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस का मिसिंग फिगर, कॉमन साइज बैलेंस शीट का मिसिंग फिगर, और ऐसे ही आपका ये कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस और कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस का मिसिंग फिगर। देखिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये तो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सेक्शन है मिसिंग फिगर्स का, मिसिंग फिगर सेक्शंस के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ दे रखे हैं, ये मैंने एड्रेस में यहाँ लिखे हुए हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज। सीबीएसई बोर्ड में हम जनरली क्या करते हैं बेटे, जब भी क्वेश्चन आपके पास मिसिंग फिगर आता है तो हम उसको ना एक कलर से आपकी शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ आप जितना भी ये इस टाइम यहाँ पर कलर देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो मैं आपको करवा क्या रहा हूँ, मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट करवा रहा हूँ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब है चैप्टर 3 के अंदर जो मिसिंग फिगर बैलेंस शीट है मैं वो करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 की मिसिंग फिगर बैलेंस शीट्स आपको चैप्टर 5 की बैक पे मिलेंगी। ये प्रॉब्लम 1 है ऑन पेज 5.172। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मिसिंग फिगर है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मिसिंग फिगर है। ये सॉल्व मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए बेटे। देखिए, इसके अंदर ये आपका सारे का सारा मिसिंग फिगर क्वेश्चन हमने एक कलर से ये उतारा हुआ है। ये बीच में जितना भी हमने ये पेंसिल से लिखा हुआ है ना, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन, जो अदर कलर है, भाई आप कलर कोई भी इस्तेमाल करें, मेरे सिर्फ कहने का मतलब है पूरा क्वेश्चन एक कलर से करना है और ये जो मिसिंग फिगर के आंसर्स हैं अदर कलर से लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, ये जो आपकी शेयर कैपिटल है, दिस पर्टिकुलर शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस, ये नीचे कैलकुलेट करके दिखानी है। ये देखिए नीचे शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में आपका ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको डी गिवन है, आपको ए गिवन है, तो सब देखा जाए तो सी आपके पास ये 1.5 लाख रुपया आ गया। जब सी आपके पास आ गया तो आपने अगला फॉर्मूला पुट किया, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आपके पास सी गिवन है, ए गिवन है, और ये बी आ गया। जो भी आपके पास डिराइव हुआ वो आपने ऊपर यहाँ पर ऐसे ये फिलअप यहाँ पर कर दिया। अगेन आप अगले पोर्शन को देखिए, ये रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में आप जब नीचे जाएंगे तो ये सेम फॉर्मूला है, डी इज इक्वल सी अपॉन ए इंटू 100। देखा जाए डी आपको गिवन है, अब के आपको सी गिवन है, तो ए आपके पास आया है 1.5 लाख रुपया। आपने सी इज इक्वल टू बी माइनस ए में अगेन इसको प्लॉट किया, बी आपके पास आ गया 2.25 लाख रुपया। जो भी आपके पास ए बी सी या डी का आंसर जनरेट हुआ वो आपने यहाँ पर इसके अंदर फिल कर दिया। आज का मुद्दा था प्रेजेंटेशन। मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, पेज 5.172। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व किया, या आप ये किसी बच्चे के सॉल्व किया हुआ है, और उसके बाद ये पूरे के पूरे वर्किंग नोट्स नीचे बनाए गए हैं। वर्किंग नोट के अंदर से ये जो आंसर जनरेट हुआ है बेटे, वो मैंने अदर कलर से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हम ये जो टॉप का पोर्शन है ना, ये वाला दिस वन, इसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये सिग्नेचर ऑफ द क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन और बेसिकली कहाँ पर है। अब देखा जाए है तो ये 5.172 पेज, कंफ्यूज मत होना। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के टॉप पे आपको लिखना चाहिए इट इज़ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा, वो आपको टॉप पर यहाँ पर लिखना है। सेम इज़ द केस आपके पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, विच इज़ अगेन ऑन 5.172 पेज।
पूरे का पूरा प्रॉब्लम मैंने एक कलर से यहाँ पर उतारा हुआ है। आप इस नेगेटिव पोर्शन के अंदर इस ट्रेड पेबल को देखिए, इसमें पूरे का पूरा पोर्शन एक कलर से उतार के नीचे आपने सारे वर्किंग नोट्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो ये सी, ए, बी या डी के डिराइव्ड आंसर आते हैं वो अदर कलर से यहाँ फिल करने हैं, सेम कलर से फिल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको जो भी फिल करना है वो अदर कलर से फिल करना है। ऐसे ही आप आइए, आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 3 है विच इज़ ऑन पेज 5.173। 5.173 पेज के ऊपर आपके पास ये मिसिंग फिगर क्वेश्चन है। एज इट इज़ मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया, उसके बाद नीचे ये सारे के सारे वर्किंग नोट्स बनाए और वर्किंग नोट्स बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो बेटे दिस वाज द सिनेरियो, इससे आपका मिसिंग फिगर सॉल्व होता है। डू द सेम विद प्रॉफिट एंड लॉस मिसिंग फिगर ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स मिसिंग फिगर। देखिए पहले तो आपने मिसिंग फिगर करने हैं चैप्टर 3 बैलेंस शीट, फिर मिसिंग फिगर करने हैं चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मिसिंग फिगर करने हैं चैप्टर 4 बैलेंस शीट, फिर मिसिंग फिगर करने हैं चैप्टर 4 प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 तरह के मिसिंग फिगर है। मैं बार बार आपके मिसिंग फिगर पे जोर इसलिए डालता हूँ क्योंकि मिसिंग फिगर प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं ये मैक्सिमम टाइम्स में क्वेश्चन के अंदर 90% केसेस में आई होती हैं, चाहे चॉइस बन के हैं चाहे जैसे भी हैं। बच्चा जनरली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है पर मिसिंग फिगर प्रॉब्लम में वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर जाता है, उसको मिसिंग फिगर प्रॉब्लम्स कई बार सॉल्व करनी नहीं आती। कई बार वो कॉमन साइज़ के साथ कंपैरेटिव मिक्स कर देता है। पूछा कॉमन साइज़ होता है वो कंपैरेटिव का C = B-A कर देता है। पूछा कंपैरेटिव होता है वो कॉमन साइज़ के हिसाब से परसेंटेजेस निकाल देता है। ऐसे मत करना, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। So this for today. Do practice all the things which I have given you. Goodbye.